नमस्कार स्टूडेंट्स। और देखिए आज मैं 3 जून के करंट के साथ में आज मैंने वीडियो बनाया है। तो वीडियो के माध्यम से आज लाइव क्लास ना लेकर मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को आज 13-14 जो महत्वपूर्ण खबरें हैं 3 जून की उनके बारे में आपको मैं बताऊंगा। तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सबसे बड़ी बात आप मैसेज ज़रूर करें कि ये जो वीडियो मैंने बनाया है वो आप लोगों को कितना हेल्पफुल है और कितना जो है कि आप लोग उससे मदद ले रहे हैं और आप लोग लाइव क्लास से ज़्यादा सेटिस्फाइड थे कि वीडियो से। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग शुरू करेंगे आज का करंट और सभी लोगों का आज की क्लास में स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। चलिए अब हम लोग चलते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1 लेने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट्स कि वर्ल्ड बाइसिकल डे कब मनाया जाता है? 1 जून को, 2 जून को, 3 जून को, 4 जून को। तो स्टूडेंट इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है स्टूडेंट कि हम लोग ये दिवस मनाते हैं 3 जून को। तो आप लोग ध्यान रखें, ये 3 जून को हम लोग दिवस मनाते हैं और इसको मनाने का जो निर्णय है वो यूएनओ के द्वारा लिया गया है। और इसका एक मकसद ये भी है कि लोग वक्त साइकिल से जब यात्रा करेंगे तो ये उनके स्वास्थ्य के लिए ही लाभदायक नहीं होगा बल्कि पृथ्वी के स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होगा। और यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि बाइसिकल के बारे में अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि बाइसिकल की जो खोज है, तो बाइसिकल की खोज हम लोग देखेंगे ये मैकमिलन के द्वारा की गई है। तो ये आप लोग यहाँ पे चीज़ ध्यान रखें कि 3 जून को बाइसिकल डे हम लोग मनाते हैं। तो अगला देखिए, तो फिर हम लोग देखेंगे इसी के साथ में आपने 1 जून को, 2 जून को भी आपने कुछ इंपॉर्टेंट डेज किए थे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग काम कर लें कि वर्ल्ड मिल्क डे किया था वो 1 जून को था। ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स आपने किया था वो 1 जून को था। भोपाल रियासत विलय दिवस ये आपका 1 जून को था। तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस ये 2 जून को था। इंटरनेशनल सेक्स पर्सन्स डे हम लोग देखेंगे 2 जून को था। तो इस तरह से लगातार आप हर एक डेज को रिवाइज करेंगे, हर एक डेज को अच्छे से अपने दिमाग में सेट करेंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले दिवस की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है कि माउंट बैटन योजना दिवस कब मनाया गया है? तो हम लोग देखेंगे 1 जून को, 2 जून को, 3 जून को, 4 जून को। तो स्टूडेंट इसका सही आंसर जो है, इसका जो सही आंसर है वो है आपका 3 जून। हुआ ये स्टूडेंट कि अगर हम लोग बात करें 3 जून 1947 की, और आखिरी जो वायसराय थे जिनका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने जब ये देखा किसी भी प्रकार से स्थिति नहीं सुधर पा रही है, पाकिस्तान को सेपरेट करना अलग है, इसलिए आज ही के दिन माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की गई जिसमें भारत का भौतिक विभाजन होना सिद्ध हुआ। और यही हम लोग देखेंगे इस योजना को 3 जून या फिर हम लोग माउंटबेटन योजना या भारत विभाजन योजना के नाम से भी जानते हैं। तो आप लोग 3 तरह से याद रखेंगे इस चीज को, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे हमने बताया भी है, इस चीज के बारे में जानकारी दी है कि 3 जून 1947 को हम लोग देखेंगे इस तरह से बैठक करते हुए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ध्यान रखेंगे भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना से हुआ है। तो आज ये 2 दिवस हो गए, बाइसाइकिल डे और माउंटबेटन योजना दिवस। चलिए अब हम लोग चलते हैं स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की ओर। अमेरिका में लगभग 140 शहरों में हिंसा फैल चुकी है, ये किस मर्डर केस के कारण हो रही है? 4 ऑप्शंस स्टूडेंट्स आपके सामने हैं, जॉर्ज फ्लॉयड, जॉर्ज फ्लोयड। तो स्टूडेंट इसका जो सही आंसर है, इसका आंसर है बी, इसका आंसर है जॉर्ज फ्लॉयड। आप देख सकते हैं ये जॉर्ज फ्लॉयड हम लोग देख रहे हैं। ये जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के बाद में ये लगभग अमेरिका के 140 शहरों में हिंसा फैल चुकी है। अब आप ये जानना चाहेंगे कि आखिर में ये हिस्सा क्यों फैल रही है, तो मैं एक छोटा सा कारण बताता हूँ कि जॉर्ज फ्लॉयड के ऊपर एक छोटा सा आरोप था कि इन्होंने नकली डॉलर से सिगरेट खरीदी थी। तो अमेरिका का एक राज्य है मिनेसोटा,
वहाँ पर हम लोग देखेंगे मिनीपोलिस नामक शहर है, यहाँ पर ये घटना हुई। उसके बाद में उसके बाद में जो पुलिस अफसर थे उनके द्वारा इस व्यक्ति को पकड़ा गया, और ना केवल पकड़ा गया, लॉकअप के अंदर अपने पैरों से दबा के इसकी गर्दन को कुछ मिनट तक ये दबा के रखा गया। और यही हम लोग देखेंगे इस तरह से गर्दन दबाया हुआ वीडियो सोशल मीडिया पे पब्लिश किया गया, और ये इसी के कारण से हिंसा फैल रही है। तो आप ध्यान रखेंगे अमेरिका में ये हिंसा, और ये हिंसा अमेरिका में ऐसा नहीं है कि अश्वेत लोगों के ऊपर ये पहली बार हो रही है, ये लगातार यहाँ पे हमको देखने को मिलती है। तो चलिए, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। यूनाइटेड किंगडम की नई उच्चायुक्त कौन बनाई गई है? गायत्री ईशान कुमार, रुचि अग्रवाल और रुचि घनश्याम। तो इसका आंसर हम लोग देखेंगे, इसका आंसर बी है, गायत्री ईशान कुमार। तो यहाँ पे गायत्री ईशान कुमार अब यूके की राजदूत होंगी, और हम लोग देखेंगे ये रुचि घनश्याम का स्थान लेंगी। और यहाँ पे गायत्री ईशान कुमार हम लोग देखेंगे पहले बेल्जियम की राजदूत रही हैं, और बेल्जियम से अब ये यूके की राजदूत बन जाएंगी, यानी कि यहाँ पे हाई कमिश्नर नियुक्त की गई है यूके की। ध्यान रखेंगे रुचि घनश्याम के स्थान पर गायत्री ईशान कुमार। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5। मोबाइल फोन निर्माण में भारत वर्तमान में कौन से स्थान पर स्टूडेंट? प्रथम, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो स्टूडेंट इसका सही आंसर है दूसरा। तो हम लोग देखेंगे दुनिया में पहला जो स्थान है मोबाइल फोन के निर्माण में स्टूडेंट्स, तो वो चाइना है, और भारत का स्थान दूसरा बना हुआ है, और ये वर्ष 2017 से दूसरे स्थान पर है। लेकिन भारत का ये लक्ष्य है कि 2025 तक भारत मोबाइल फोन के निर्माण में प्रथम स्थान पर आ जाए चाइना को पछाड़कर, और इसके लिए भारत ने आत्मनिर्भर अभियान शुरू किया है। और यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? मार्टिन कूपर ने किया था। मोबाइल फोन का आविष्कार मार्टिन कूपर के द्वारा किया गया था। और एक बात और मैं बताऊं स्टूडेंट्स यहाँ पे, कि ये भारत जो है आत्मनिर्भर अभियान के तहत कहीं ना कहीं ये लक्ष्य निर्धारित करता है कि हम लोग किसी न किसी क्षेत्र में पहले स्थान पर आए, तो इसको नाम दिया गया है चैंपियन सेक्टर। तो भारत का पहला चैंपियन सेक्टर जो है मोबाइल सेक्टर है, जिसको 2025 तक हम लोग प्रथम स्थान पर लेके जाने वाले हैं। ठीक है भाई, तो पहले स्थान पर चाइना है, दूसरे स्थान पर इंडिया है। तो आप लोग इस तरह से ध्यान रखें। और वर्तमान में भारत के मोबाइल मंत्री, ध्यान रखें, मोबाइल मंत्री रविशंकर जी हैं। इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री रविशंकर जी है। ओके भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखेंगे। अरब सागर में ये तूफान आया है निसर्ग, ये किस देश के द्वारा नाम दिया गया है? तो 4 ऑप्शन स्टूडेंट्स, इंडिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मालदीव। तो स्टूडेंट्स इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर बी है, बांग्लादेश। ये बांग्लादेश के द्वारा नाम दिया गया है निसर्ग, जिसका अर्थ प्रकृति होता है। और यहाँ पर हमने पिक्स डाली है, इस तरह से ये देखेंगे, ये इस तरह से तूफान बढ़ता हुआ, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये गुजरात और महाराष्ट्र को प्रभावित कर रहा है। इससे पहले अरब सागर में अम्फान तूफान जो आया था उसका नाम थाईलैंड के द्वारा दिया गया था। तो आप लोग इस तरह से ध्यान में रखेंगे। चलिए भाई, तो यहाँ पे एक बात और हम लोग बता दें कि 2000 से जो भी किसी भी महासागर में चक्रवात आते हैं उनका नाम देना शुरू किया गया है, और नाम इसलिए दिया जाता है जिससे लोग अवेयर हो, जान माल की हानि कम हो। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 7 पर। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, आत्मनिर्भर अभियान के तहत लोकल ब्रांड्स को बढ़ावा देने के लिए सपोर्ट स्मोथ बाय सामिया, ये अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? ए ऑप्शन साइना नेहवाल, साइना मिर्जा, रक्षा कुमार और साइना खान। तो स्टूडेंट ये मशहूर जो टेनिस प्लेयर हैं सानिया मिर्जा, इनके द्वारा ये इस अभियान शुरू किया गया है, जिसको नाम दिया गया है सपोर्ट स्पोर्ट बाय सानिया। मैं आपको बता दूं कि ये जो अभियान है स्टूडेंट्स, ये एक सोशल मीडिया का अभियान है। ये सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जोड़कर हम लोग देखते हैं कि अभियान चलाया जा रहा है। और वहीं पर आप देखेंगे जो लद्दाख के वांगचुक थे, तो हम लोग देखेंगे बॉयकॉट, जो चीनी सामान का भी अभियान जो शुरू किया गया था वो वांगचुक के द्वारा किया गया था। तो ऐसे आप लोग अभी जो भी अभियान चल रहे हैं उनके बारे में आप लोग ध्यान में रखें, यहाँ से क्वेश्चन कोई ना कोई बन सकता है।
ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर। अभी हाल ही में CII के स्थापना समारोह को मोदी जी ने कल संबोधित किया है। ये CII का कौन सा स्थापना वर्ष था? 124वां, 123वां, 125वां, 126वां? तो साथियों ये जो स्थापना दिवस है ये हम लोग देखेंगे, इसका आंसर है 125वां। और यहाँ पे मैंने आपको जानकारी दी है कि CII की स्थापना 1895 को की गई थी, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे CII का मतलब होता है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, भारतीय उद्योग परिसंघ। स्टूडेंट मैं बताना चाहूँगा कि 1885 में ये भारत का पहला औद्योगिक संगठन था जो अपनी बातों को सरकार के सामने रखते थे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और CII का अभी हम लोग देखेंगे मुख्यालय दिल्ली में है, और हम लोग देखेंगे विक्रम कुलशेस करके इसके अध्यक्ष हैं। और इसका जो स्थापना दिवस मनाया गया है 125वां, जिसको मोदी जी के द्वारा संबोधित किया गया है। तो आप लोग इस संगठन के बारे में ध्यान में रखें, यहाँ से सवाल जरूर आते हैं स्टूडेंट्स। चलिए अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट अगली खबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में संविधान में अनुच्छेद 1 में जो इंडिया नाम दिया गया है, भारत का नाम इंडिया दिया गया इंग्लिश में, तो इसको भारत करने की याचिका संबंधी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत कौन सी बेंच करेगी? जस्टिस AS बोबड़े करेगी, KG बालाकृष्णन करेगी, सुनील अरोड़ा बेंच करेगी, या जस्टिस सुदर्शन बेंच करेगी? तो स्टूडेंट इसका पहले आप आंसर सुन लें। इसका आंसर है जस्टिस SA बोबड़े। तो SA बोबड़े इस प्रेजेंट टाइम में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैं बताना चाहूँगा कि अभी कुछ दिन पहले दिल्ली के किसान थे निमा करके उन्होंने एक मुद्दा उठाया है, एक PIL दायर की है सुप्रीम कोर्ट में। PIL मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका जारी की है। उन्होंने ये बोला है कि अनुच्छेद 1 के अंतर्गत जो नाम दिया गया है इंडिया नाम अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था 47 में, क्यों ना इसको भारत कर दिया जाए। तो इसकी सुनवाई जस्टिस SA बोबड़े की बेंच करेगी, जो अभी छुट्टी पर चल रहे हैं। तो आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मिल सकता है, तो ध्यान रखें। और ये बात ऐसा नहीं है कि पहली बार उठाई जा रही है, समय समय पर उठाई गई है। और जब हमारा संविधान बन रहा था तब भी हम लोग देखेंगे अयंगर साहब जो थे उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया था कि इंडिया का नाम जो है कि भारत होना चाहिए। तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन बन सकता है, ये अनुच्छेद 1 की बात कर रहा है, तो आप लोग ध्यान में रखें इस क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, कोरोना वायरस को आधिकारिक रूप से खत्म करने की घोषणा करने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग देखेंगे स्टूडेंट, इसका सही आंसर है स्लोवेनिया। आप यहाँ पे स्लोवेनिया देख सकते हैं, ये यूरोप का देश है। यहाँ पे ऑस्ट्रिया है, यहाँ पे इटली है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्रोएशिया है, यहाँ पे हंगरी है। तो स्लोवेनिया यूरोपियन देश है और इसने आधिकारिक रूप से पहली बार ये घोषणा की है, कोरोना महामारी को समाप्त करने की आधिकारिक रूप से घोषणा की है। और ये घोषणा अभी नहीं 15 मई को की थी। तो आप लोग ध्यान रखें, जिसको अभी उनकी संसद के द्वारा मान्यता दे दी गई है, इस कारण से स्लोवेनिया देश चर्चा में बना हुआ है। चलिए भाई, तो ये आप लोग ध्यान रखें, इसका सही आंसर स्टूडेंट क्या होगा? स्लोवेनिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 पे चलते हैं। हाल ही में LGBT समुदाय पर किस NGO ने शॉर्ट फिल्म बनाई है, जिसको सोशल मीडिया पर अमिताभ बच्चन ने बहुत सराहा है और बधाई भी दी है? तो यहाँ पे स्टूडेंट जानना चाहे 4 ऑप्शन है, फूल वर्षा, फूल माला, फूल चर्चा, फूल रसम। तो स्टूडेंट उस NGO का जो नाम है वो हम लोग देखेंगे फूल वर्षा है, जो मुंबई महाराष्ट्र में काफ़ी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर भी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ पे मैं स्टूडेंट बताना चाहूँगा आपको कि LGBT का मतलब क्या है। LGBT का मतलब होता है, L से होता है लेस्बियन, G से होता है गेल, और B से हम लोग देखेंगे यहाँ पे बाइसेक्सुअल। यानी कि जैसे लड़के लड़के सेक्स करें, या लड़के लड़की शादी करें, या लड़की लड़कियाँ शादी करें, तो वो भी एक समुदाय है, वो भी हम लोग देखेंगे। ऐसे लोगों को हम लोग जो है कि मान्यता दें, इस कारण से इन लोगों ने आवाज़ उठाई है। तो यहाँ पर ये मूवी बनाई है फूल वर्षा ने, जिसको अमिताभ बच्चन ने इंस्टाग्राम पर जो है कि काफ़ी बधाई दी है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है स्टूडेंट, इसलिए आप लोग ध्यान रखें LGBT का फुल फॉर्म। और यहाँ पे मैंने LGBT का फुल फॉर्म भी आपको दे दिया है, यहाँ से आप लोग देखते चलें।
ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पर। हाल ही में डिंको सिंह चर्चा में रहे हैं, यह किस खेल से संबंधित है? बॉक्सिंग, कुश्ती, तीरंदाजी, निशानेबाजी। तो स्टूडेंट यहाँ पे सही आंसर जो है वो है बॉक्सिंग। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि डिंको सिंह का संबंध मणिपुर से है और ये काफ़ी समय से कैंसर से ग्रसित चल रहे हैं और हाल ही में जब ये मणिपुर वापस लौटे तो जब इनकी स्क्रीनिंग की गई तो ये कोरोना पॉजिटिव पाई गई। तो डिंको सिंह का संबंध बॉक्सिंग और मणिपुर राज्य से है जो कैंसर से ग्रसित हैं और कोरोना से भी ग्रसित हो चुके हैं। तो आप लोग यहाँ पे एक स्टूडेंट के बारे में ध्यान में रखें। चलिए स्टूडेंट, अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पर। हाल ही में भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के मैन्युफैक्चरिंग के लिए कितने करोड़ रुपए निवेश करने का निर्णय लिया है? तो यहाँ पे 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 25,000 करोड़ और 50,000 करोड़। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका जो सही आंसर है वो स्टूडेंट 50,000 करोड़ है और हम लोग देखेंगे 2025 तक इस पैसे को लगाना है निवेश में और इलेक्ट्रॉनिक्स में मुख्य रूप से मोबाइल के प्रोडक्शन को हम लोग पहले स्थान पे लेके आना चाहते हैं। तो आप लोगों को मैंने मोबाइल में भी बताया है और मोबाइल भी एक इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद होता है, तो आप लोग ये चीज़ें ना रखें। और वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक्स जो मंत्री हैं वो रविशंकर प्रसाद जी हैं। तो आप लोग इस तरह से ध्यान में रखें 2025 तक 50,000 करोड़ रुपए इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में निवेश किए जाएंगे। इसके लिए सरकार ने 3 योजनाएं भी, विस्तृत योजनाएं भी इनके लिए प्रस्तुत की है। ठीक है भाई, तो चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत सड़क और पटरी पर जो रेहड़ी लगाते हैं, जो ठेला वाले लोग होते हैं, उनको बिना गारंटी कितने का लोन दिया जाएगा और कौन सी योजना भारत सरकार ने इसके लिए कल मंजूर की है? तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा आपको कि मोदी जी की कैबिनेट ने यहाँ पे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना प्रस्तुत की है और ये रेहड़ी वालों के लिए, पटरी सड़क पर जो रेहड़ी लगाते हैं उनके लिए यहाँ पे बिना किसी शर्त के 10,000 रुपये का उनको व्यापार करने के लिए लोन देने का प्रावधान है, जो बिना किसी शर्त होगा। और स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जब आत्मनिर्भर अभियान आरंभ किया गया था तो इस क्षेत्र के लिए 5,000 करोड़ रुपए भारत सरकार के द्वारा निर्धारित किए गए थे। तो हम लोग देखेंगे स्टूडेंट इसका जो सही आंसर है वह 10,000 करोड़ रुपए है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे आज की ये महत्वपूर्ण 14 खबरें स्टूडेंट। अब ऐसा कर लेते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं, सारे बैकअप पे जाके पूरा रिवीजन कर लेते हैं। अब सभी लोग पूरी अटेंशन के साथ में मेरी बातों को सुने। वर्ल्ड बाइसिकल डे कब मनाया गया? 3 जून को। ठीक है, इसके बाद वर्ल्ड मिल्क डे कब था? 1 जून को। ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स कब था? 1 जून को। भोपाल रियासत विलय दिवस कब था? 1 जून को। तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस कब था? 2 जून को। इंटरनेशनल सेक्स पर्सन डे कब था? 2 जून को। माउंटबेटन योजना दिवस कब मनाया जाता है? 3 जून को। अमेरिका के जो शहरों में हिंसा चल रही है वो किस की मौत के कारण है? तो जॉर्ज फ्लॉयड के कारण है। ठीक है, यूके की नई हाई कमिश्नर कौन बनाई गई है? गायत्री ईशान कुमार बनाई गई है। मोबाइल फोन निर्माण में भारत वर्तमान में कौन से स्थान पर है? तो ये दूसरे स्थान पर है। मोबाइल फोन निर्माण में पहले स्थान पर भारत के लिए लक्ष्य रखा गया है। हम लोग कब तक आ जाएंगे पहले स्थान पर? 2025 तक। और भारत का पहला चैंपियन सेक्टर कौन सा है? मोबाइल सेक्टर है, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है, जहां पे हमको उत्पाद ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बनाने हैं। मोबाइल की खोज किसने, मोबाइल का आविष्कार किसने किया था? मार्टिन कूपर ने। अरब सागर में जो तूफान निसर्ग आया है उसका नाम किसने दिया है? बांग्लादेश में। अम्फान का किसने दिया था? थाईलैंड ने। ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट स्पॉट बाय सानिया अभियान ये किसके लिए शुरू किया गया? लोकल ब्रांड्स के लिए शुरू किया गया है, सानिया मिर्जा ने शुरू करा है। CII अभी कौन सा हुआ स्थापना दिवस बना है? 125वां। CII देश का सबसे बड़ा औद्योगिक संगठन है। CII की स्थापना 1895 में हुई थी। CII का मुख्यालय दिल्ली में है। अब इंडिया अनुच्छेद 1 में दिया गया इंडिया का नाम भारत होना चाहिए, ये इसकी सुनवाई कौन सी बेंच करेगी? जस्टिस एस.ए. बोबडे बेंच करेगी, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। कोरोना वायरस को आधिकारिक रूप से खत्म करने की घोषणा करने वाला देश कौन सा था? स्लोवानिया था और रिसेंटली वहां की संसद ने यहाँ पर इसको मंजूरी दे दी है, ये भी आप ध्यान रखें।
LGBT समुदाय पर एक शॉर्ट फिल्म किस संगठन ने बनाई है? फूल वर्षा। ठीक है, तो LGBT का फुल फॉर्म भी आप लोग ध्यान रखें, लेस्बियन, गे, बायसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर। डिंको सिंह चर्चा में कौन है? मुक्केबाज है, और हम लोग देखेंगे मणिपुर से संबंधित है। इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद के लिए भारत सरकार ने 3 योजनाओं के माध्यम से कितना करोड़ पैसा खर्च करने की निर्णय लिया है? 50,000 करोड़। कब तक? 2025 तक। इलेक्ट्रॉनिक मंत्री कौन है? रविशंकर। मोबाइल मंत्री कौन है? रविशंकर प्रसाद। नेक्स्ट पॉइंट, अभी यहाँ पे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना किसके लिए लागू की गई है? मंजूरी दी गई है सड़क पर, पटरी पर रेडी लगाने वालों के लिए। यहाँ पे कितने तक का लोन उनको बिना शर्त दिया जाएगा? 10,000 रुपए का लोन दिया जाएगा। ठीक है भाई, तो ये थे आज के कुछ मुख्य घटनाएं, मुख्य करंट अफेयर। तो आज के लिए ये वीडियो था। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है और बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने लगातार इस वीडियो को देखा। अगर ये वीडियो सभी को अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली सब लोग लाइक करें, और मैं चाहता हूँ इस वीडियो को जो भी सुने, अगर वो दिल से चाहता है कि अच्छा लगा है तो डेफिनेटली उसको शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें। तो जब जितना ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा उतनी ही हमारी मेहनत सफल होगी। तो आपका साथ, हमारी मेहनत मिलेगा नया आकार, और यही हम चाहते हैं। रोज पढ़ो, आगे बढ़ो। बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट्स। ऐसे ही लगातार आप लोग जुड़ते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।